हेलो स्टूडेंट, आज हम नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन का पढ़ेंगे। स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? स्वास्थ्य के विभिन्न पहलू या आयामों का वर्णन कीजिए। स्वास्थ्य सभी परिचित हैं। सामान्यतः पारस्परिक व रूढ़िगत संदर्भ में स्वास्थ्य से अभिप्राय बीमारी की अनुपस्थिति से लगाया जाता है कि व्यक्ति प्राचीन समय में व्यक्ति बीमार है तो वह अस्वस्थ है, अगर बीमार नहीं है तो वह स्वस्थ है। लेकिन यह कोई स्वास्थ्य का विस्तृत अर्थ नहीं है। हम स्वस्थ उसी को बोलेंगे जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो ही हम उसको स्वस्थ बोलेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य संपूर्ण स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण पहलू है। इसके अंतर्गत हमें व्यक्ति स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त होती है। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि उसके सभी शारीरिक संस्थान सुचारू रूप से कार्य करते हो। शारीरिक संस्थान एग्जाम्पल पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, नर्वस सिस्टम, आपके सभी जो शारीरिक प्रणालियां हैं वो अच्छी तरह कार्य करती हों। और अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अच्छा आहार, संतुलित आहार व पौष्टिक आहार हमें लेना चाहिए। व्यक्तिगत सफाई, जो आपकी पर्सनैलिटी है उसको डेली निखारना चाहिए। नियमित व्यायाम, डेली व्यायाम करना चाहिए। चिकित्सक जांच, समय समय पर हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य की चिकित्सक जांच करानी चाहिए। और नशीले पदार्थों के निषेध आदि की ओर से ध्यान देना चाहिए कि हमें कोई मादक पदार्थ नहीं लेना चाहिए जिससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य बुद्धि स्वास्थ्य के बिना सभी स्वास्थ्य अधूरे हैं। अगर व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है और मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो वह स्वस्थ नहीं है। एग्जाम्पल, जितने भी मेंटल हॉस्पिटल होते हैं उनमें व्यक्ति क्या है, शारीरिक रूप से तो ठीक है, शरीर से ठीक है, लेकिन मेंटली तौर पर, मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है, इसलिए उनको हम अस्वस्थ बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य क्या है? हम समाज में रह रहे हैं तो समाज के अकॉर्डिंग हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। अगर उन जिम्मेदारियों पर हम खरा नहीं उतरते हैं तो हमारा सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। संवेदनात्मक भावनात्मक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ क्या होता है? जो इमोशंस होते हैं वो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप उभर कर आते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हम कहीं अंधेरे रास्ते में जा रहे हैं तो डर का संवेग रहेगा। अगर किसी से लड़ाई हो जाती है तो गुस्से का संवेग रहेगा। अगर किसी की शादी में हम गए हुए हैं वहाँ पर खुशी का संवेग रहेगा। अगर किसी अपनी निजी की डेथ हो जाती है तो दुख का संवेग रहेगा। जो भी परिस्थितियाँ होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही संवेग उभर कर आते हैं। लेकिन जो संवेगात्मक स्वास्थ्य है, यह शिक्षा हमें यह सिखाती है जो भी इमोशंस उभर कर आते हैं वह जो भी, जैसे हार हो गई, जीत हो गई, गुस्सा हो गया, कोई भी जो संवेग उभर कर आता है उन पर हमें अपना कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो कोई हानि हो सकती है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति उसे कहा जाता है जो नैतिक नियमों का पालन करता हो, दूसरों के प्रति कर्तव्यों का पालन करता हो, सत्य व न्याय में विश्वास रखने वाला हो, दूसरा का साथ देने वाला हो। ऐसे व्यक्ति को ये होता हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ। तो यह जो 5 क्वेश्चन, जो 5 टॉपिक हैं, जो 5 पॉइंट हैं शारीरिक आयाम के, वेरी इंपॉर्टेंट, 9th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए, +1 क्लास के लिए, +2 क्लास के लिए, फिजिकल पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सभी के लिए यह इम्पोर्टेंट है। तो यही आपका होमवर्क है। पाँचों के पाँचों पॉइंट शारीरिक आयाम के, फिजिकल के रीड करने हैं अच्छे से और इनको समझना है। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।